आज के कार्यक्रम में उपस्थित सर्व धर्म बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम हम कुछ ही समय में शुरू करेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आज हम इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। YouTube में जुड़ने के बाद आप अपना नाम और जिला वहां लिखें। इस माध्यम से आपका नाम एवं जिला हमें ज्ञात होगा। आज के कार्यक्रम में वक्ताओं के मार्गदर्शन के बाद सभी को गूगल फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी। सभी ने यह गूगल फॉर्म अवश्य भरना है। आपका अभिप्राय हमारे लिए अमूल्य है। कार्यक्रम शुरू रहते समय यदि हमें कुछ तांत्रिक अड़चन आती हो तो हम YouTube के चैट बॉक्स में उसके संबंध में पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दरमियान जहां इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था है वहां कृपया आप बैठे ताकि आपको कार्यक्रम अच्छे से सुनाई देगा। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र से जुड़े सभी धर्म बंधुओं को नमस्कार। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से मैं श्रीमती भार्गवी क्षीरसागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम शंखनाद से करेंगे। शंखनाद भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है और इसके माध्यम से वातावरण में चैतन्य प्रक्षेपित हुआ है। आज का यह व्याख्यान निर्विघ्नता से संपन्न हो इसलिए हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्नता से संपन्न हो। कार्यक्रम में आने वाली सभी बाधाएं दूर होकर हमें इस व्याख्यान का लाभ हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। अब हम अपनी जगह पे हाथ जोड़कर श्लोक का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम सुदर्शन चक्रधारी धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान को आप ही निर्विघ्न रूप से संपन्न होने दे। आने वाले आपातकाल का सामना करने के लिए आप ही इस व्याख्यान के माध्यम से बल दे। वैसे ही हमारे हृदय में हिंदू राष्ट्र स्थापना की ज्योत प्रज्वलित होने दे और आगे जाकर उसका रूपांतर मशाल में और मशाल का रूपांतर अग्नि में होकर हिंदू राष्ट्र स्थापित होने तक धधकते रहने दे, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी, कलयुग वर्ष 5123 यानी 18 जुलाई 2021। आज इस मंगल दिन में हमने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। वर्तमान में इस संकट काल में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से स्थिर रहने के लिए
धर्माचरण करना एवं साधना करना अति आवश्यक है। इस विषय पर आज हमें संतों का बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलने वाला है। इसी प्रकार हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों पर एकमात्र उपाय मतलब हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता, इस विषय पर हमारे आज के वक्ता हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। अब हम आज के व्याख्यान का उद्देश्य जानकर लेंगे। हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ समन्वयक श्री हेमंत कानस्कर जी हमें आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बताएंगे। उसके पूर्व हम एक घोषणा देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्तोत्र परात्पर गुरु डॉक्टर जय बालाजी आठवले और धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करके मैं आज के इस व्याख्यान के उद्देश्य के बारे में बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को लगातार आनंद में रहना चाहिए, हम सुखी रहना चाहिए ऐसा लगता है, परंतु पिछले वर्ष कोरोना यह अदृश्य विषाणु आया, वह संपूर्ण विश्व को उसने हिला डाला। आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई, अनेकों की नौकरियां गई, उद्योग व्यवसाय डूब गए, सभी को खूब हानि हुई। शैक्षणिक स्थिति तो और भी खराब हो गई। शाला महाविद्यालय कब शुरू होंगे, परीक्षा कब होगी, हमारा भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में पालक और विद्यार्थी चिंताग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, अभी दूसरी लहर में अनेक लोगों के भी प्राण गए हैं। इसमें संभलते हैं कि नहीं, इतने में तीसरी लहर का भय भी सताने, इसके कारण प्रत्येक जन भयभीत हो गए हैं। और इसमें ऊपर से वैद्यकीय क्षेत्र में बड़े प्रमाण पर भ्रष्टाचार देखने में आया है। कितने लोगों ने उपचार के लिए जन्म भर की जमा पूंजी खर्च कर डाली है। अनेकों वीडियो हम देखते हैं, समाचार सुनते हैं, विश्वास किस पर करें, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। मानसिक रूप से व्यक्ति बड़े प्रमाण में खूब तनावग्रस्त हो गए हैं। सभी के सामने यह बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या करेंगे और आगे कैसा होगा, यह सब कब खत्म होगा, यही चिंता सबके मन में घर करके गई है। सामान्य व्यक्ति भी निराशा, भय, चिंता से चारों बाजू से घिरा हुआ है। ऐसे तनावग्रस्त जीवन का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम समझकर लेने वाले हैं। हम सभी का अच्छा भाग्य है कि इस विषय में प्रत्यक्ष संतों की वाणी में हम सभी को मार्गदर्शन मिलने वाला है। हिंदू धर्मशास्त्र में संतों का अनन्य साधारण महत्व है, यह हम सभी जानते हैं। इसका हम सब लाभ करके लेंगे। संपूर्ण विश्व एक तरफ कोरोना महामारी से ग्रसित है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म पर होने वाले आघात मात्र दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कालावधि में कोरोना जिहाद, बेड जिहाद, ऐसे जिहाद भी निर्माण हुए हैं। इसके साथ ही कुछ लोग इस परिस्थिति का लाभ उठाकर बड़े प्रमाण पर धर्मांतरण भी कर रहे हैं। कुछ जगह पर मंदिरों में आघात हुए हैं। बंगाल की स्थिति तो अभी भी विकट है। वर्तमान में सभी जगह ऑनलाइन होने से इस परिस्थिति का फायदा उठाकर धर्मद्रोही अपने आराध्य देवता, हिंदू धर्म व राष्ट्र पुरुष, इनका अपमान कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। इस परिस्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है और वह है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। आज भारत को फिर से एक बार अपना स्वर्णिम इतिहास देखने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है?
और वर्तमान लोकतंत्र कैसे निरर्थक है, आज यह हम समझकर लेंगे। हिंदू राष्ट्र की स्थापना अकेले कोई कर नहीं सकता। यह शिव धनुष हम सभी को उठाना है। इसके लिए हिंदू राष्ट्र के लिए पूरक ऐसे उपक्रम हमें मान्यवर वक्ता आज बताने वाले हैं। इस धर्म कार्य में हम सभी अपना सहभाग लेंगे, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। यह दोनों विषय समझकर आप सभी को ईश्वर के कार्य में सहभागी होने की बुद्धि हो, सभी को शक्ति मिले, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरी वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार। अभी हमने आज के कार्यक्रम का उद्देश्य समझकर लिया। अब हम अत्यंत उत्कंठता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह है हमारे मान्यवर वक्ताओं का मार्गदर्शन। सर्वप्रथम सनातन संस्था के संत पूजनीय अशोक पात्रिकर जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। उनका विषय है तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। उसके पूर्व हम पूज्य अशोक पात्रिकर जी का परिचय जानकर लेंगे। पूजनीय अशोक पात्रिकर जी मूलतः अमरावती के हैं। वे सिविल इंजीनियर हैं एवं जीवन प्राधिकरण विभाग में कार्यरत थे। जीवन में साधना का महत्व ज्ञात होने के पश्चात उन्होंने पूर्णकालीन साधना के लिए स्वेच्छा निवृत्ति अर्थात वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली। पहले वह अमरावती में सेवारत थे। उसके पश्चात जलगांव, पनवेल यहाँ दैनिक सनातन प्रभात एवं गोवा में ग्रंथ विभाग में उन्होंने सेवा की। साधना करते हुए उनको 2014 में संतपद प्राप्त हुआ। अभी वे विदर्भ और छत्तीसगढ़ राज्य के धर्म प्रसारक हैं और साधकों को साधना के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए इसके बारे में मार्गदर्शन करें, ऐसे में उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मार्गदर्शन के पूर्व हम जोशपूर्ण घोषणा देंगे। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में शरणागत भाव से वंदन करता हूँ। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़े सभी जिज्ञासु एवं धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। गत 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व संकट में आया है। अभी हेमंत भैया ने उसका हाल हमें सुनाया है। विश्व का कार्य एक प्रकार से कुछ हद तक रुक गया है। इसका परिणाम उद्योग, बैंक, शिक्षा संस्था आदि सब पर हुआ, ये हम देख रहे हैं। आज तक इस प्रकोप से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग इसके चपेट में आए हैं। यह आंकड़ा तो मैं आज नहीं बता सकता, लेकिन गत 6 महीनों से इस पर अभी तो वैक्सीन उपलब्ध हुई है, फिर भी खतरा अभी तक टला नहीं है। अब तो कोरोना का 3रा चरण आने वाला है, ऐसी चेतावनी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है।
एक ओर यह महामारी है तो दूसरी ओर सरहद पर युद्ध के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये आपदा आगे आपातकाल बन के रहने वाली है। ऐसी आपदा आने के पीछे कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। जैसे मनुष्य जन्म का प्रारब्ध होता है, वैसे ही विश्व का भी प्रारब्ध होता है। जैसी मनुष्य की करनी, वैसे विश्व की भरनी होती है। मनुष्य ने निसर्ग पर हावी होने के प्रयास चालू किए। विज्ञान से हम कुछ भी पा सकते हैं, ऐसी मनुष्य की अहंकार भरी भावना होने लगी है। कोरोना महामारी ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को भगवान की शरण में आना ही होगा। इसलिए अब मनुष्य को भगवान याद आने लगा है। अब इस आपदा के परिणाम क्या होंगे, ये हम विस्तार से जान लेंगे। इस संकट से आर्थिक मंदी आने वाली है, यह तो हम अनुभव भी कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के कारण विश्व का अर्थचक्र ही थम गया है। इसके कारण संपूर्ण विश्व में करोड़ों संख्या में बेरोजगारी बढ़ेगी और इसका प्रभाव हम पर भी पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक अथवा किसी भी दिशा से विचार करें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये काल चुनौतीपूर्ण है और निश्चित रूप से तनाव बढ़ाने वाला भी है। अब तनाव के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। वैसा देखें तो तनाव की समस्या एक सामान्य समस्या बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य आज इतना व्यस्त हुआ है कि तनाव में रहना उसकी एक आम बात हुई है। भैया स्लाइड नहीं दिखाई दे रही मुझे। बाकी को दिखाई दे रही? Unmuted. हाँ ना, हाँ पूज्य काका। Muted. नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, विषय अनुरूप आप आगे आगे चलिए। Unmuted. आज मनुष्य के सामने Muted. ऐसी ही स्थिति रही तो भविष्य में क्या होगा? मेरी नौकरी रहेगी क्या? मुझे वेतन मिलेगा क्या? परिवार का गुजारा कैसे होगा? तीसरे चरण का कोरोना बालकों को होने की संभावना बताई है, तो क्या मेरे घर के बालकों को ये होगा क्या? छात्रों के सामने सवाल है, अगर कोरोना के कारण आर्थिक परिस्थिति ऐसी ही रही तो मुझे जॉब मिलेगा क्या? अगर मिला भी तो मुझे वेतन कितना मिलेगा? मेरे परिवार ने मेरी शिक्षा के लिए जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है, वो मैं कैसे चुका पाऊंगा? परीक्षा को लेकर तो अनिश्चित है, हेमंत भैया ने भी बताया। किसी भी समय कॉलेज खुलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए परिवार भी चिंतातुर है, चिंताग्रस्त है। ये सब देखते हुए हमें तनाव आना स्वाभाविक है, बल्कि वो बढ़ना भी स्वाभाविक है। वैसे देखें तो तनाव के विचार तो आप सभी कम अधिक मात्रा में अनुभव करते ही हैं। जीवन में ऐसे चढ़ उतार आना यह भी स्वाभाविक है, वे आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन ऐसी तनाव स्थिति में उसको नियंत्रित करना हमने अगर साधना के माध्यम से सीख लिया तो आप आनंदमय जीवन भी जी पाएंगे। हमें जो यशस्वी बनना है वो केवल डिग्री के माथे
या पैसों के माथे संभव नहीं होगा, तो ऐसे बुरे दिनों में या ऐसी आपदा परिस्थिति में हम कितने संतुलित हैं, कितने खुश हैं, इसमें ही है। इसलिए आज हम तनाव मुक्त जीवन अर्थात आनंदमय जीवन कैसे जीना है यह समझ लेंगे। अब तनाव की व्याख्या हम देखेंगे। किसी भी प्रसंग में या प्रासंगिक परिवर्तन जब होता है तो हमारे शारीरिक या भावनिक प्रतिसाद को तनाव कहा जाता है। एक छोटा सा कारण भी तनाव निर्माण होने के लिए पर्याप्त होता है, जैसे परीक्षा की तिथि अंतिम ना होना, अपने साथ के कर्मचारी का प्रमोशन पहले हो जाना, घर में मन के विरुद्ध कुछ घटना, परिवार में कुछ प्रसंग घटना। इतना ही नहीं बल्कि बिल्ली को शेर समझ के भी हम कभी कभी तनाव में आ सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। वर्ष 1990 से 2017 इन 27 वर्षों में भारत में ही लगभग 20 करोड़ लोगों ने मानसिक तनाव में है ऐसे समाचार मिले हैं। इससे हमें तनाव निर्मूलन की आवश्यकता ध्यान में आती है। अब हम तनाव के कारण समझ लेंगे। इसके लिए बाह्य वातावरण ये कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, अनुचित खान पान ये कारण हो सकता है, आर्थिक स्थिति कम होना ये हो सकता है, बीमारी का सामना करना ये हो सकता है, सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक आक्रमण है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्रानुसार साधना न करना। मानव शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो प्रतिकूल परिस्थिति में मन स्वीकारता ही नहीं है और उसी के कारण तनाव निर्माण होता है और वह बढ़ते भी जाता है। वैसा अगर देखा जाए तो परिस्थिति कभी भी तनावपूर्ण नहीं होती। हम उस परिस्थिति को किस ढंग से सोचते हैं, ये व्यक्ति अनुरूप दृष्टिकोण लेते हैं, इस पर सब निर्भर होता है। इसमें हमारे में जो चडरिपु है, जैसे गुस्सा आना या चिड़चिड़ाहट होना, इन कारण से तनाव निर्माण होता है। इसे हम स्वभाव दोष कहते हैं। अब इस तनाव के कारण हम देखते हैं तो ऐसे दो कारण हैं। एक है तनाव निर्मिति में बाह्य कारण से तनाव निर्मिति होती है, जिसका प्रभाव केवल 5 से 10% इतना ही होता है। ऐसे तनाव से मनुष्य जल से बाहर भी निकल सकता है। जैसे घर में कुछ अगर घटना घटी हो मन के विरुद्ध, तो शाम तक वो तनाव निकल जाता है। लेकिन आंतरिक तनाव जिसका प्रभाव 90 से 95% इतना होता है। कोरोना के कारण लग रहा डर, चिंता, अभी जो बताई वो चिंताएं, ऐसे कारणों से जो तनाव में आया हुआ है, इसे हम आंतरिक तनाव कहेंगे। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। अब आंतरिक तारण के मूल कारण क्या है? तो वो है दुर्गुण की मात्रा अगर हमें ज़्यादा है, इसका ही मतलब स्वभाव दोष अगर हमें ज़्यादा है, तो तनाव निर्माण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके विरुद्ध अगर दुर्गुण की मात्रा अल्प है, सत्वगुण ज़्यादा है, तो तनाव निर्माण होने की संभावना भी कम रहती है। अब इस तनाव के परिणाम क्या है ये हम देखेंगे। शारीरिक स्तर पे देखा जाए तो एसिडिटी होना, हार्ट के बीमारी होना, निद्रानाश होना, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये जो सब बीमारियां आज आम आदमी जिसे
सहन कर रहा है उसके पीछे तनाव ही एक कारण है। अब मानसिक तनाव किस कारण आता है? तो निराशा, क्रोध आना, स्मरण शक्ति कम होना, भावनावशता होना या अति संवेदनशील होना, ऐसे कुछ स्वभाव दोष हमें मानसिक तनाव लाते हैं। अब इन दोनों तनाव पर हम कैसे प्रयास करते हैं, छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, वो संक्षिप्त में समझ लेंगे। जैसे शारीरिक तनाव के लिए हम क्या करेंगे? तो छुट्टी लेंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे या विश्रांति लेंगे। कई लोग लाफिंग क्लब यानी हंसी उड़ाने वाला जो क्लब है वहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका परिणाम जो हमें दिखता है वो तत्कालीन होता है, कम समय के लिए होता है। दूसरा, मानसिक स्तर के जो तनाव है तो उसके लिए हम लोग मानसोपचार तज्ञ का दवाइयाँ ले सकते हैं, सम्मोहन उपचार ले सकते हैं, लेकिन इसका भी परिणाम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये जो परिणाम है ये सिर्फ बाह्य मन के स्तर पे होता है। अब मानसिक उपायों के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हम समझ लेते हैं, जिसे हम स्वसूचना का उपाय कहते हैं। इस उपाय के निर्माता है सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठोले। इन्होंने ये महत्वपूर्ण उपाय मानसोपचार तज्ञ के नाते तनाव मुक्ति के लिए दिए हुए हैं, वे हम विस्तार से समझ लेंगे। अब जैसे कोरोना महामारी से तनाव है, उसके लिए हम कैसे सूचना लेंगे तो ये समझ लेते हैं। स्वयं के मन की अस्वस्थता को स्वयं के ही बुद्धि के द्वारा समझाने की प्रक्रिया को हम स्वसूचना कहते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, स्वयं के मन की अस्वस्थता जिससे हमें तनाव आता है, ऐसी परिस्थिति को स्वयं ने ही बुद्धि के द्वारा मन को समझाना, इस प्रक्रिया को स्वसूचना कहते हैं। और आसान शब्दों में अगर जानेंगे तो यह मन की नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक बनाने हेतु मन को बार बार समझाना, ऐसी इसकी व्याख्या हो सकती है। अब कुछ अस्वस्थता निर्माण होने के कारण और उस पर स्वसूचना कैसी बनेगी यह हम जान लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण मन में निराशा हो तो उसके संदर्भ में मन को कैसे स्वसूचना दे सकते हैं यह हम देखेंगे। जैसे जिस समय कोरोना के कारण उत्पन्न प्रतिकूलता को देखकर मेरा मन निराश होगा, उस समय यह सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है तथा संकट काल का सामना करने हेतु भगवान ही हम सभी के मन की सिद्धता करवा रहा है, इसका मुझे भान होगा और मैं मेरा मन शांत रखने हेतु भगवान को प्रार्थना करूंगा। इस तरीके से हम स्वसूचना दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कोरोना के कारण ही मेरा भविष्य कैसे रहेगा, आगे क्या होगा, ये विचार से चिंता होगी, तो हम स्वसूचना कैसे दे सकते हैं? जिस समय मेरे मन में मेरे उपजीविका का भविष्य कैसे रहेगा, आगे चलकर क्या होगा, यह विचार आएंगे, उस समय यह वर्तमान काल एक तत्कालिक स्थिति है, यह शीघ्र ही जाने वाली है, इसका मुझे भान होगा और परिस्थिति को स्वीकारने हेतु मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। कोरोना के परिस्थिति में अन्य लोग आवश्यक सावधानियां नहीं लेते। ऐसी परिस्थिति में हमें भय रहता है
कि मुझे ही कोरोना विषाणु का तो संक्रमण नहीं होगा, तो इससे भी तनाव आना स्वाभाविक होता है। ऐसे समय हम सूचना ले सकते हैं। जिस समय मेरे मन को मुझे कोरोना विषाणुओं का संक्रमण होगा क्या, इस विचार से भय प्रतीत होगा, उस समय मैं सरकारी निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, सब आवश्यक सावधानियां बरत रहा हूँ, इसका मुझे स्मरण दिलाऊंगा और सरकारी अस्पताल में जाकर स्वयं की जांच करवा लूँगा और जो भी दवाइयाँ मुझे बताई है वह मैं लेते रहूँगा। इस प्रकार से किसी भी मानसिक समस्या पर दिन में 5 बार हमें ये स्वसूचना देकर हम मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इसका अनुभव कई धर्म प्रेमियों ने भी लिया है और उन्हें बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। आप भी इसके प्रयास कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ सहायता लगी तो सनातन संस्था तथा हिंदू जन जागृति समिति आपको सहायता देने में तत्पर रहेंगी। अब और तनाव बढ़ाने का एक प्रमुख कारण क्या है, तो मनमुक्तता से हम अन्यों से बात नहीं करते, मन की बात मन में ही रखते हैं, सुख दुख बांटते नहीं हैं। मानसशास्त्र कहता है कि मन की बात मन में रखने की वृत्ति तनाव का एक प्रमुख कारण है। जितना मन से हम खुलकर किसी से बात करेंगे उतना मन तणाव रहित होता है। ये भी आपने अनुभव किया, जरूर किया होगा। आवश्यकतेला वापरता येतो त्याच्यामध्ये, पण मनात असा विकार उत्पन्न नाही होत। त्याचे 2 तास परिणाम टिकला, मग 2 दिवस। सुनील भाई, आपका आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रहा? इसलिए अपनी समस्याएं निरंतर किसी भी योग्य व्यक्ति को बताना बहुत आवश्यक है। अब ये योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है, तो हमारे लिए हमारी घर के परिवार के लोग, पत्नी हो या पिताजी हो, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे अध्यापक हो सकते हैं। कोई सुविचारी व्यक्ति अगर मिले तो उसे हम हमारे मन की बात बता सकते हैं। हमें जो समझ लेता है ऐसे कोई भी व्यक्ति से हम, या किसी डॉक्टर से या मानसोपचार विशेषज्ञ से हम अगर बात करें तो तनाव कम हो सकता है। अब तनाव का परिणाम स्वरूप कभी कभी हम लोग व्यसनाधीन हो जाते हैं। तनाव के कारण मनुष्य व्यसन को अपना लेता है और एक बार व्यसन को अपनाने से उसमें फंस भी जाता है। तो यह भी एक मानसिक विकार है। तो ऐसे विकारों से छुटकारा पाने के लिए भी हम स्वसूचना ले सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। जब मैं व्यसन करने का, जो भी मुझे व्यसन है, समझो मुझे सिगरेट पीने का व्यसन है या गुटखा खाने का व्यसन है या दारू पीने का व्यसन है, तो यहाँ लिखना है, जब भी मैं सिगरेट पीने से व्यसन करता रहूँगा या सिगरेट पीने का विचार करूँगा, तब मुझे तीव्रता से एहसास होगा कि व्यसन से मेरे जीवन में सुख की अपेक्षा दुख में ही बढ़ोतरी होगी और मेरे परिवार की हानि होगी। इसलिए मैं तुरंत मन पर नियंत्रित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। यह सब सूचनाएं जो है, इन सूचनाओं की एक विशेषता यह है कि इसे हम साइको स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर पर है। जैसे मानसिक स्तर पर क्या हुआ, तो मैं मन को समझा रहा हूँ क्या गलत है क्या सही है, और उसका उपाय क्या निकाला हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान को शरण जाऊँगा। इसलिए इसे हम साइको स्पिरिचुअल ऐसी उपाय कह सकते हैं। इसके लिए इसका फायदा जो होने वाला है वो जल्दी से होता है।
अब आध्यात्मिक स्तर पे हम इस पे क्या उपाय करेंगे तो ये भी समझ लेंगे। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, तो उन्होंने आरोग्य संबंधी बताया है कि हेल्थ इज नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम इलनेस बट अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। अर्थात केवल रोगों का अभाव यानी आरोग्य नहीं है, तो आरोग्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सकारात्मक स्थिति बनाए रखना, उसे हम सही आरोग्य कहेंगे। इससे हमें आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ होने वाला है यह समझ में आएगा। तो आइए अब हम आध्यात्मिक स्तर को उपाय मतलब अध्यात्म को समझ लेते हैं। अध्यात्म यानी क्या होता है, तो आत्मा से संबंधित शास्त्र। तनाव रहित एवं आनंदमय जीवन कैसे प्राप्त करना है, ये हमें केवल अध्यात्म ही सिखा सकता है। हम प्रतिदिन जीवन में क्या चाहते हैं, तो हर आदमी सुख ही चाहता है। दुख कभी होना ही नहीं, दुख कभी आना ही नहीं, ऐसे सबके मन में विचार रहते हैं ना। लेकिन वैसे होता है क्या, तो नहीं। सुख और दुख, इनमें से दुख की मात्रा हमेशा ज़्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब हमें सुख के साथ ही दुख भी भुगतना पड़ता है। अगर मेरे मन के हिसाब से सब हुआ तो मुझे सुख होगा, अगर कुछ मन के विरुद्ध हुआ तो मुझे दुख होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने खुद के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे और पहन लिए तो मुझे सुख होगा, लेकिन दूसरे एक दोस्त ने अच्छे कपड़े भी पहने हैं और इससे कम पैसे में उसने वो खरीद ले आए होंगे, तो तुरंत मुझे दुख भी होगा। तो जिंदगी भर इस सुख दुख के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि सुख बाहर से नहीं मिलने वाला, तो सुख हमें अंदर से मिलने वाला है। हमारे मन का सुख हमें अगर लेना है तो हमें अध्यात्म के स्तर पर ही जीना पड़ेगा। यानी हमारे जीवन सुख दुख की घटनाओं पर पूरा आधारित है, जिसमें सुख भी है और दुख भी है। अब शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो 80% दुख जो हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे कारण जो होता है वह आध्यात्मिक होता है। लेकिन ये हम जान नहीं पाते, इसलिए हम लोग डॉक्टर की तरफ जाकर उन्हें लाखों रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन अगर दुख के पीछे कारण ही आध्यात्मिक हो तो शारीरिक और मानसिक स्तर की दवाइयाँ लेकर यह दुख कभी कम होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक स्तर के ही उपाय करना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक स्तर के उपाय, इसका मतलब है साधना, और साधना से आत्मबल बढ़ाना। तो अभी हम मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है ये समझ के लेंगे। मनुष्य जन्म का ध्येय ये है कि प्रारब्ध भोग भुगतना और जो भी लेन देन हिसाब हमारे पिछले जन्म के है उसे पूरा करना, और साधना कर प्रारब्ध भोग आसानी से भुगतना और आध्यात्मिक उन्नति करना। यही दो कारण है मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसके पीछे। लेकिन आज तक ये हमें किसी ने बताया नहीं, या किसी ने ये हमें समझाया भी नहीं। इसलिए हम लोग केवल प्रारब्ध भोग भुगतते रहे हैं। अब जिसे हम नसीब कहते हैं वही ये प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध का प्रमाण हमारे जीवन में 65% होता है, और यह भुगतने के लिए हमें हमारी ओर से जो क्रियामान का वापर करना है वो केवल 35% होता है।
क्रियमाण कर्म का मतलब होता है साधना करना और प्रारब्ध के ऊपर मात करना। शास्त्रों में कर्म फल न्याय सिद्धांत बताया गया है। इसका मतलब क्या है? तो हमने पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो प्रारब्ध भोग अगर हमें आसानी से भुगतना हो तो हमें आध्यात्मिक स्तर के ही प्रयास करना होगा। इसका मतलब ही हमें साधना ही करना होगा। अब साधना यानी क्या, ये विस्तार से समझ लेंगे। तो साधना का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ईश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रतिदिन जो प्रयास हम करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, उसे हम साधना कहते हैं। अब ये कलियुग है, हम जानते हैं। तो कलियुग में ना किसी को पूजा करने की वक्त है, ना किसी को मंदिर में जाने का समय है, ना पोथी पढ़ना होता है। तो इसलिए कलियुग की सबसे श्रेष्ठ साधना क्या बताई है? तो वो है नामस्मरण, ईश्वर का जप करना। अब मन में प्रश्न उठाऊंगा कि अगर नाम जप करना है तो किस देवता का करना है? तो हमें ध्यान में रखना है कि जिस देवता के प्रति हमारे मन में आस्था है, जो देवता पर हमारी श्रद्धा है, ऐसे जो भी भगवान हैं, उस भगवान का हमें नाम जप करना है। सभी अपने अपने पंथ के अनुसार भी साधना कर सकते हैं। हिंदू अपनी कुलदेवता का नाम जप करे। कुलदेवता पर हमारे परिवार के उत्कर्ष की पूरी जिम्मेदारी दी हुई है। कुलदेवता हमारी माता है। अगर किसी को गुरु प्राप्ति हुई है और उनके गुरुदेव ने कुछ गुरु मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का हमें जाप करना है। इसके अलावा पूर्वजों के कष्ट के निवारण हेतु हमें श्री गुरुदेव दत्त यह जब भी करना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नाम साधना जो है, नाम स्मरण करना या जाप करना, ये बंधन रहित करने की साधना है। इसे समय, स्थल, स्थान ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए आप कभी भी, कहीं भी और कितना भी जप कर सकते हो। अब जैसे हम घर से निकले, कहीं बाहर जाना है, हम हमारे वाहन से जा रहे हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, पैदल हो, तो मन तो खाली है ना। तो हम आते जाते समय नाम जप कर सकते हैं। घर में हमारी दैनंदिन कृतियाँ जो हम करते हैं, नहाना है, धोना है, जो भी हम करते हैं, उस वक्त मन खाली है तो हम नाम जप कर सकते हैं। तो ऐसे इस नाम जप के लिए कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए इसे कलियुग की सबसे श्रेष्ठ साधना बताई गई है। एक गलत धारणा हमारे में क्या है कि हमें बताया जाता है कि अभी इस उम्र में अभी साधना करने की जरूरत नहीं है, साधना हमें बुढ़ापे में करने की है। तो हकीकत या सत्य देखा जाए तो बुढ़ापे में हमारा शरीर थका हुआ रहता है, मन थका हुआ रहता है। कोई अगर कुछ साधना के बारे में बताए तो मन स्वीकारता भी नहीं है। तो इसलिए ये जो गलत धारणा हमने बना के रखी है कि बुढ़ापे में ही हमें साधना करना है, ये हमें भूलना है। जितने कम उम्र में हम साधना करेंगे उतना हमें उसका लाभ अधिक होने वाला है। सनातन संस्था के आश्रम में आज छोटे बच्चों से लेकर तो कई वृद्ध साधक साधना कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कठिन परिस्थिति में नहीं बल्कि आज से ही साधना करना है, क्योंकि साधना करने से ही हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो ये सब विषय हमने जो समझ लिया, उसमें हमने क्या सीखा? तो तनाव निर्मूलन के लिए शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर क्या उपाय करना है, तनाव के कारण स्वयं में ढूंढकर स्वयं सूचना या स्वसूचना कैसे लेनी है, और आनंदमय जीवन हेतु अध्यात्म को समझकर हम जीवन में उसे कैसे अनुभव करना है, प्रत्यक्ष कृति में लाना है। यह चीजें हमने आज के इस व्याख्यान में सुनी।
तनाव मुक्ति के लिए साधना द्वारा आत्मबल का महत्व संक्षेप में हमने समझ लिया। आप सभी को साधना करने की शक्ति, भक्ति एवं बुद्धि भगवान दे। और साधना हमें कल नहीं बल्कि आज नहीं बल्कि अभी से शुरू करनी है, क्योंकि श्रवण भक्ति को अध्यात्म में 2% महत्व बताया गया है और 98% महत्व जो है वो प्रत्यक्ष कृति को कहा गया है। इसलिए हमें साधना आज से नहीं अभी से चालू करना है। तो आपको ऐसी साधना करने के लिए शक्ति, भक्ति एवं बुद्धि भगवान प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। पूज्य अशोक पात्रिकर काका जी ने किए हुए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनके चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आज उनके मार्गदर्शन से हमें तनाव मुक्त जीवन जीते समय धर्माचरण एवं साधना कैसी करनी है, इसकी अमूल्य जानकारी मिली। हम आज से ही साधना की शुरुआत करेंगे। आज के कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह आपको जो गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में दिया है उसमें अवश्य भरे। कार्य के आगे के नियोजन के लिए यह लाभदायक होगा। अब हम आगे के विषय की ओर बढ़ते हैं। अब हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य संगठक श्री सुनील घनवट जी हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना की आवश्यकता इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेंगे। श्री सुनील घनवट जी हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से पूर्णकालीन धर्म प्रसार का कार्य कर रहे हैं। अनेक वृत्तवाहिनियों पर वह हिंदू धर्म का विषय प्रभावी रूप से रखते हैं। नासिक एवं हाल ही में हुए हरिद्वार कुंभ मेले में उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए संत एवं महंतों का प्रभावी संगठन किया है। श्री सुनील जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 2 बार राज्य स्तरीय हिंदू अधिवेशन का आयोजन किया गया है। उसके माध्यम से अलग अलग हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं का संगठन उन्होंने किया। पिछले 2.5 महीने से छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों की ऑनलाइन बैठक प्रति गुरुवार को होती है। आज श्री सुनील घनवट जी हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना की आवश्यकता इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन के पूर्व हम घोषणा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सभी को नमस्कार। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, राम राज्य स्थापना की देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी, इनके चरणों में मैं वंदन करता हूं तथा जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना की दृष्टि दी, ऐसे हमारे परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूं। उसी के साथ आज बैठक में जुड़े हुए सनातन के संत पूजनीय अशोक पात्रिकर काका जी के चरणों में वंदन करता हूं और पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी हिंदुत्वनिष्ठ सभी को मैं भावपूर्ण प्रणाम करता हूं और आज के विषय की यहाँ पे शुरुआत करता हूं। आज जो जाहिर रूप से यहाँ पे एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है और संतों की वाणी के माध्यम से हम अनुभव कर रहे हैं कि संतों की चैतन्यदायी वाणी के माध्यम से अभी जो एक चैतन्य इस व्याख्यान में सभी के मन में निर्माण हुआ है, इस वातावरण में निर्माण हुआ है, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो पूजनीय पात्रिकर काका जी ने यहाँ पे विषय बताया है, जो तनाव मुक्त जीवन के लिए हम क्या प्रयास करें,
उसके साथ साथ आपातकाल के दृष्टि से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में हम धर्म का आचरण आचार धर्म के दृष्टि से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सभी सूत्र हम सबको यहाँ पे ध्यान में आए होगी। पिछले 1.5 साल से केवल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, केवल हमारा देश नहीं, तो पूरा विश्व जो है एक कोरोना महामारी के कारण एक अनुभव कर रहा है, एक तनाव का जीवन अनुभव कर रहा है। हमने कभी क्या सोचा था कि अमेरिका जैसा राष्ट्र जो महासत्ता है वो लॉकडाउन के काल में पूरे 4, 5, 6 माह तक बंद हो सकता है। पूरे विश्व के करीबन 225 से अधिक देश इस लॉकडाउन के काल में बंद थे, हम सब ने अनुभव किया है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो हमारी यहाँ की कहावत है, उस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो छत्तीसगढ़िया हमारे जो सभी बंधु है, ये निश्चित रूप से चाहे वो नक्सलाइट की समस्या हो, चाहे ईसाई मिशनरियों द्वारा जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसकी समस्या हो, चाहे अभी हाल में कोरोना महामारी की समस्या हो, इस सब से लड़ रहे हैं, इस कोरोना नामक वायरस से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पिछले 74 साल में हमारे देश में एक वायरस बहुत बड़ी प्रमाण में कार्यरत है, जिसका नाम क्या है पता है आप सबको? तो सेक्युलर नामक वायरस हमारे देश में कार्यरत है और जो सभी हिंदू बंधुओं के दिमाग में है। इस सेक्युलर वायरस को अगर हमारे देश से हटाना है, हिंदुओं के दिमाग से हटाना है, तो हम सबको एक वैक्सीन की आवश्यकता है। जैसे कोरोना महामारी को हटाने के लिए हम सब ने शायद किसी ने 1 किसी ने 2 वैक्सीन लिए होंगे, लेकिन इस देश के हर हिंदुओं के दिमाग में से सेक्युलर नामक वायरस हटाना है तो हिंदू राष्ट्र नामक वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। और ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा क्या है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है, हिंदू राष्ट्र की जो हम मांग कर रहे हैं क्या वास्तविकता में यह संवैधानिक है? इस सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस आगे के विषय में हम सबको मिलेंगे। मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपके जो विचार है, आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए। इसके उत्तर आप सबको आखिर में यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं सीधे मेरे विषय पे यहाँ पे आता हूँ कि जो विषय यहाँ पे रखने जा रहा हूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र की मांग संवैधानिक है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा कि आज हमारे देश की आबादी करीबन 130 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जिसमें से करीबन 108 करोड़ से अधिक हिंदू अभी भी इस देश में हैं। और इतनी सारी संख्या होने के बावजूद भी हम सबको इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, ये मांग करनी पड़ रही है। यही हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस देश में हिंदुओं को ये मांग करनी पड़ रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हम जो मांग कर रहे हैं, जिस दिशा से हम कार्य कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण जो हमारे विरोधक है, हिंदू धर्म के विरोधक है, उन सब में हड़बड़ी निर्माण हुई है। हैदराबाद में वो ओवैसी कह रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, हम देखते हैं। ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है, सेक्युलरवादी इसका विरोध कर रहे हैं, आधुनिकतावादी इसका विरोध कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ के लीजिए कि हम सही राह पे है, सही दिशा पे है कि हिंदू राष्ट्र ही इस देश की हर समस्या का हल है, हर समस्या का उपाय है यहाँ पे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग तो अभी हम नहीं कर रहे, इससे पहले भी हुई है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था कि मुझे भारत रत्न नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मुझे हिंदू राष्ट्र संगठक कहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी गुरु जी है, उन्होंने भी बताया है, संघ की स्थापना के समय बताया है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना यही हमारा उद्देश्य है। सनातन संस्था, हिंदू जन जागृति समिति, इनके जो प्रेरणा स्थान है, संस्थापक है, उन्होंने भी बताया हुआ है कि 1998 में बताया है कि ईश्वरीय राज्य आएगा, इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये सभी विचारक जो है, संत जो है, ऋषि मुनि है, इन्होंने सबने जो बताया हुआ है कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से कार्य करना है, हिंदू राष्ट्र साकार करना है, तो उसके लिए हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो ये देश हिंदू राष्ट्र है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है क्या? तो आप सबको मैं पूछूंगा कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र अभी होता तो क्या हमारी
बहनें जो है हिंदू लड़कियां है लव जिहाद का शिकार बनती। छत्तीसगढ़ का ही आप देखिए कि यहाँ पे सहस्त्रों लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। अगर देश अभी हिंदू राष्ट्र होता तो ये धर्म परिवर्तन होता, मतांतरण होता? तो इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। तो मैं आपको एक वास्तविकता सबके सामने रखने जा रहा हूं। आप बड़ी गंभीरता से यहाँ पे देखिए, सुनिए, देखिए, आपके स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारे हिंदुओं के पूरे विश्व में एक भी राष्ट्र है? लेकिन ईसाइयों का अगर हम देखते हैं तो 157 ईसाई राष्ट्र है, 52 मुस्लिम राष्ट्र है, 12 बौद्ध राष्ट्र है, 85 लाख 90 लाख लोक संख्या होने वाला जुओं का भी एक राष्ट्र विश्व में है। लेकिन 108 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आबादी होने वाले इस देश में हिंदुओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में हिंदुओं को आधार देने वाला, हिंदुओं के हक का, हिंदुओं के अधिकार का एक भी राष्ट्र नहीं है। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है बंधुओं। और हमारे साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हमारे साथ जो यहाँ पे अन्याय किया गया है, तो इसका आप सोचिए यहाँ पे कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, जब इस देश को आजादी मिली तो 1947 में अगर हमसे अलग होने वाला पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, हमसे अलग होने वाला राष्ट्र जो बांग्लादेश है इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश हो सकता है, तो बचा हुआ देश कौन सा होना चाहिए था? मैं आप सबको प्रश्न पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि बचा हुआ राष्ट्र क्या सेक्युलर होना चाहिए था? इसका उत्तर नहीं है। बचा हुआ राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक लोग जो है, जिनको इस देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्होंने ये किया कि हड़बड़ी में इस देश को सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस देश को सेक्युलर राष्ट्र घोषित करने के बाद आज तक हिंदुओं पे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हिंदुओं को जो पीड़ा हो रही है, तो हम सभी भुगत रहे हैं। और कब कब हमारे देश का विभाजन हुआ, आप स्क्रीन पे देखिए कि 1876 में अफगानिस्तान बना, 1904 में नेपाल बना, 1906 में भूटान बना, 1914 में तिब्बत बना, तो एक एक करके 1948 तक पाक व्याप्त कश्मीर बना और आगे जाके आज बंगाल में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है। वहां विचार हो रहा है। हैदराबाद में ओवैसी बोल रहा है वहां पे कि इस जो ये एरिया है यहाँ पे एक इस्लामिक राष्ट्र की मांग मैं करता हूं। तो आगे जाके हमारे देश के कितने टुकड़े होने वाले हैं, कितना विभाजन होना है, क्या आप चाहते हैं ऐसा? कांग्रेस के एक प्रवक्ता है वर्मा जी करके, उन्होंने कुछ साल पूर्व बताया था कि इस देश के मुसलमानों की आबादी 21 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो इस 21 करोड़ लोगों को, इस मुसलमानों को अलग सा एक भाग दीजिए और बचे हुए देश को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। आप शांत मत बैठिए। आप सबको मैं पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैसेज बॉक्स में डालिए, क्या आप इस देश का फिर से विभाजन चाहते हैं या अखंड हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आपका निश्चित रूप से उत्तर यहाँ पे अखंड हिंदू राष्ट्र ही होगा। सही, यहाँ मेरे बहुत बंधु यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कि इस देश को अखंड हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वर्तमान में हमारे देश को तो सेक्युलर राष्ट्र बनाया गया है, लेकिन पूरे विश्व में या हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र बनाने का किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, यह आपके स्क्रीन पे देखिए। आज ये पूरे विश्व का नक्शा मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि पूरे एशिया को खुरासान बनाने की योजना इसिस की चल रही है। गोल ऑफ इसिस यहां आपके सामने है। किसी राष्ट्र को हिजाब बनाने की योजना चल रही है, किसी राष्ट्र को खुरासान बनाने की योजना चल रही है। वर्तमान में भारत के कुछ भागों को आपके सामने नक्शा है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेके बांग्लादेश के ढाका तक पूरे भारत के बीच में से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की योजना चल रही है, उसको साकार करने की योजना चल रही है। हमारे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह है कि जो उत्तर भारत में जो अलग अलग हाईवे है, यहाँ पे दोनों साइड में बहुत बड़ी प्रमाण में जमीनें लेने की शुरुआत हुई है और आगे जाके ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार होने वाला है। आगे के नक्शे में आप देख सकते हैं कि खुलेआम यहाँ पे मुगलिस्तान बनाने की योजना है, इस्लामिस्तान बनाने की योजना है। या कोई भी हमारे देश में आता है,
इसिस वाले कहते हैं इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 1991 में पॉप जॉन पॉल इस देश में आया, उसने कहा कि हमारे देश को, पूरे एशिया को मुझे ख्रिस्ती राष्ट्र बनाना है। तो हर एक उठता है और हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र या ख्रिस्ती राष्ट्र बनाने की योजना करता है। हिंदुओं ने क्या करना चाहिए आप सोचिए। क्या हिंदुओं की यह मांग नहीं होनी चाहिए कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? तो ये मांग हमारी होनी चाहिए, ये मांग हमारी संवैधानिक, तो हमारी ये मांग है, ये बिल्कुल संवैधानिक है यहाँ पे, और ये मांग हमें करनी चाहिए। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है और ये मांग हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका परिणाम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस परिणाम का क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आज आपके स्क्रीन पे अगली साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। लद्दाख हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, मणिपुर हो या फिर लक्षद्वीप, कश्मीर, ऐसे अलग अलग राज्यों में हिंदुओं की संख्या कितनी कम होते जा रही है और उसी राज्यों में मुसलमान और ईसाइयों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, ये हमारे सामने यहाँ पे संख्यात्मक जानकारी आपके सामने रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी है, इन्होंने हम सबको बताया है कि धर्म परिवर्तन, मतांतरण, ये केवल मतांतरण या धर्म परिवर्तन नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है, तो आगे जाके धर्म परिवर्तन यानी राष्ट्रांतरण भी है। इस दृष्टि से हमें इसके और गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। वर्तमान की स्थिति का अगर हम यहाँ पे विचार करते हैं तो आज हमारे देश में विचार किसका पहले होता है? आप देखिए कि राइट्स जो है, अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज के लिए, शैक्षणिक सुविधा है वो माइनॉरिटीज के लिए, मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो भी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समाज के लिए, सुविधाएं है वो भी अल्पसंख्यक समाज के लिए। यहाँ पे यानी यहाँ पे सीधी भाषा में बताया जाए तो कहीं पे जो सभी अधिकार है, यानी किसी मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है तो वो अल्पसंख्यक समाज के द्वारा तो वहां पे चल सकता है। किसी बाइबल जो कॉन्वेंट का स्कूल है वहां पे पढ़ाया जाता है तो वहां पे चल सकता है। उसके साथ साथ सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है, कांग्रेस काल में करीबन 11,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समाज को दिए थे। पिछली 4 साल पूर्व हमारे देश में अभी भी 5,500 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समाज के लिए दिए गए हैं। तो मुझे पूछना है आप सबको, आप देखिए यहाँ पे कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए क्या, उनका विचार करने वाला कौन है यहाँ पे ऐसे? तो ये जो बातें सामने आती है, तो संविधान में तो बताया गया है कि समता, न्याय, बंधुता, ये सब यहाँ पे इसका अमल होता है, इस दृष्टि से विचार होता है। तो कहाँ है समता, कहाँ है न्याय, कहाँ है बंधुत्व, ये हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान की धारा 29 ये कहती है कि अल्पसंख्यक समाज के हितों का रक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक समाज की ओर से अगर धर्माधारित शिक्षण संस्थाएं चलाई जाती है, स्थापित की जा सकती है, तो वो चल सकता है। लेकिन उसी से आगे हम जब देखते हैं तो धारा यानी अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शासकीय अनुदान लेने वाला कोई भी शिक्षण संस्था जो है वो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। तो हम देख सकते हैं कि किसी पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में गीता हो वो क्यों पढ़ाई नहीं जाती है, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए क्यों नहीं जाते हैं? तो ये इसका उत्तर है। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि इसकी ओर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज आगे की बात ये हमारे सामने आती है कि जिस प्रकार आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं कि देश में तो बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन देश के किसी राज्य में, किसी जिले में अगर मुस्लिम बहुल्य जिला हो जाता है, हाल ही का उदाहरण है पंजाब में मलेरकोटला करके जिला है, तो मुस्लिम बहुल होने के बाद वहां के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने उस जिले को मुस्लिम बहुल जिला घोषित किया और निष्कर्ष क्या लगाया कि इस जिले में मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी प्रमाण में है, इसलिए इसको मुस्लिम बहुल्य घोषित करते हैं और उस जिले को 500 करोड़ रुपए दिए वहां पे। तो अगर यही नियम लगाना है तो देश में तो हिंदू बहुसंख्यक है, तो फिर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति है? इन कांग्रेस वालों को इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए इनका विरोध क्यों है? तो ये हमें देखने की आवश्यकता है यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र को विरोध करने वाले कौन है। और बात केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, तो आज केरला में जो वहां पे मालाबार करके एक जिला है वो भी मुस्लिम बहुल्य हो चुका है। उसके साथ साथ हाल ही में
पंजाब ये पश्चिम बंगाल का चुनाव होने के बाद वहां पे एक अद्वैत नगर करके एरिया है जहां पे शरीयत के कानून के अनुसार सब चलेगा, ऐसे वहां पे घोषित होता है। तो हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि ऐसे कितने सारे जिले हैं, कितने सारे शहर हैं जिनको हम मुस्लिम बहुल घोषित करते आगे जाएंगे और हिंदुओं की ओर दुर्लक्ष्य करेंगे। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई के यहाँ पे एक PIL दाखिल हुई थी जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने वहां पे मांग की थी कि अभी हमारा जो जिला है जिसमें कलाथुर करके वहां का एक गांव है, पिलम्बरूल करके वहां का गांव है, वहां पे जो हिंदुओं के मंदिर है उस मंदिरों में देखा यह गया कि वहां यात्रा हो, मंदिर हो, वहां के उत्सव हो, वो मनाने में आप पाबंदी लाइए, ऐसी मांग न्यायालय में होती है। मैं किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान या सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो सेक्युलर हिंदुस्तान के चेन्नई मद्रास के यहाँ पे जो पेलम्बरूल करके जिला है उसका कलाथुर गांव है, उस गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें से आपको गंभीरता ध्यान में आएगी कि जहां जहां ये संख्या बढ़ जाती है वहां वहां पे हिंदुओं के उत्सव मनाने के लिए, हिंदुओं की यात्रा निकालने के लिए, हिंदुओं की मूर्ति पूजा करने के लिए भी विरोध होता है और सेक्युलर राष्ट्र में मांग की जा सकती है। आगे का उदाहरण आप देखिए यहाँ पे कि जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है उन्होंने ANI वृत्त संस्था है इसको एक मुलाकात दी, बाइट दी। वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे पास जो लोग आते थे वो यहाँ पे मांग करते थे कि हमारी रक्षा कीजिए। मैंने जब उनको बताया पुलिस के पास जाइए तो वो बोलेंगे कि वहां जाने के बाद तो हमारे जान के लिए बहुत ही संकट है यहाँ पे ऐसे। तो वो सब सुनने के बाद उन्होंने मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया वहां पे उन्होंने बताया कि ये सब करने से पूर्व, ये देखने से पूर्व मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई। तो किसी संवैधानिक पद पे काम करने वाला राज्यपाल अगर ये बात कहता है तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति होगी, वहां की हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। सहस्त्रों हिंदुओं की हत्याएं वहां पे हुई है, करीबन 1 लाख से अधिक हिंदुओं का वहां अधिकृत रूप से पलायन हुआ है, ऐसी स्थिति वहां पे है। तो इस सब में अगर हम विचार करते हैं तो बात यह है कि ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है क्या, सेक्युलर दृष्टि से चल रहा है क्या, या हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करना आवश्यक है। ये मूलभूत प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होता है। की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो आप सोचिए आगे जाके समस्या कितनी गंभीर होती जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव के बाद जो हुआ तो हम सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहां पे जो संवैधानिक पद पे काम करने वाले राज्यपाल हैं उनकी ANI करके वहां के एक वृत्त संस्था है, उन्होंने एक उनका साक्षात्कार यानी बाइट ली, मुलाकात ली वहां पे। तो उन्होंने बताया वहां पे कि इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार यहाँ पे हो रहा है तो ये सब सुनने से पहले, देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। तो आप सोच सकते हैं वहां पे कि कितने सारे अन्याय और अत्याचार वहां के हिंदुओं के साथ हुए होंगे। जो हमारे सामने मीडिया से कुछ कुछ आया है उतना ही नहीं है। करीबन 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्याएं वहां पे हुई है, 1.25 लाख या 1.5 लाख से अधिक हिंदुओं ने वहां से पलायन किया हुआ है। और किसी राज्य के राज्यपाल को यह बात कहनी पड़ती है संवैधानिक पद पे काम करने के बाद भी, तो इस देश का संविधान कहाँ पे है, इस देश की सेक्युलर व्यवस्था कहाँ पे है, और इस देश के सेक्युलरवादी कहाँ पे है जो हर समय कुछ हिंदुओं के कारण होता है तो प्रश्न पूछने सामने आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज दिखाने सामने आती है। तो वो लोग कहाँ पे है ये पूछने की आवश्यकता है यहाँ पे ऐसे। तो ये बात मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पे। और ये सब विषय जो है गंभीर रूप से हमारे सामने आए हुए हैं। ये वास्तविक उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हुए हैं कि आज देश में किस प्रकार से सब चल रहा है यहाँ पे। तो समस्या केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो छत्तीसगढ़ की हमारे मुख्य समस्या यहाँ पे है। तो मुख्य समस्या क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो धर्म परिवर्तन होता है, तो अभी कोरोना के काल में भी ये कम नहीं हुआ है। आप में से जुड़े हुए बहुत सारे हिंदुत्वनिष्ठ है, उन्होंने मीटिंग में बताया हुआ है, बैठक में बताया हुआ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो धर्म परिवर्तन चल रहा है तो कोरोना काल में भी नहीं रुका है। रायपुर जैसे जगह पे भी कोविड सेंटर चलाने के नाम पे वहां पे उन्होंने जो ईसाई मिशनरी है उन्होंने मांग की हमारे यहाँ पे हम सब उसका ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, उनको सब सुविधा लेंगे, लेकिन आगे जाके उनका भी धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र वहां पे चला है। आज आपके छत्तीसगढ़ में करीबन 23 से अधिक एनजीओज जो है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली है उसके माध्यम से भी बहुत बड़ी प्रमाण में ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए हुए हैं। और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपके स्क्रीन पे आप देखिए
कि भारत में किस प्रकार से इस धर्म परिवर्तन का बड़ी प्रमाण में काम चल रहा है। इस कोरोना काल में आपके स्क्रीन पे देखिए, अनफोल्डिंग वर्ल्ड इस ईसाई संगठन के जो सीईओ है डेविड रिव्स करके, उन्होंने जाहिर रूप से बताया है कि कोरोना काल में हमने करीबन 50,000 गांव में पहुंचे हैं और वहां पे 1 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया हुआ है। कितनी बड़ी गंभीर समस्या है देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी अभी बहुत सारी जगह पे जो हमारे आदिवासी बंधु है, जो आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी गौंड समाज के हैं, उराव समाज के हैं, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे ध्यान में आया कि आप आदिवासी है, आप हिंदू नहीं है, ऐसे एक जहरीला विचार उनके मन में डाला जाता है। और उनके साथ जो विचार बताने के बाद, उनको ये सब बताने के बाद ध्यान में ऐसे आया कि बहुत सारे हमारे आदिवासी बंधु जो है, उन्होंने हमारे देवघर के पूजा घर के देवताओं के चित्र है, तस्वीरें हैं, मूर्तियां है, उसका विसर्जन कर दिया है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम सबको संकल्प करना है कि हम सबको धर्म शिक्षित होना है, जागरूक होना है, लोगों को ये बताना है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। खुद के धर्म में प्राण त्याग करने का समय आया, प्राण त्याग किया तो भी चलेगा, लेकिन अन्य धर्म का स्वीकार हम सबको नहीं करना है, क्योंकि यह सबसे बड़ा महापाप है। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है और इसलिए हम सबको, हमारे बंधुओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। आगे के स्लाइड में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जैसे उल्लासनगर करके एक ठाणे के यहाँ पे एक शहर है, जहां पे करीबन 28,000 सिंधी परिवार। तो अब तक हमारे सामने ये विषय आता था कि केवल गरीब हिंदू है, आर्थिकता से दुर्बल हिंदू है, वही धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जो सिंधी समाज के अच्छे खासे लोग हैं, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उद्योजक हैं, उनके परिवार में भी धर्म परिवर्तन हुआ है और एक दूसरे ऐसे नहीं है। तो करीबन 28,000 परिवार, यानी 1.25 लाख से अधिक हिंदू जो हमारी सिंधी बंधु है, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला सामने आया। इसके विरोध में बहुत बड़ा मार्च, मोर्चा वहां पे हुआ, आंदोलन हुआ, तब जाके प्रमाण अब कम हुआ है। लेकिन इन्होंने बहला फुसला के, वेशभूषा बदल के, हिंदुओं जैसे आचरण करके, उन्होंने अभी एक नई टेक्निक वहां पे यूज करना शुरू किया है, जिसका नाम है क्रिप्टो क्रिश्चियन मेथड। जो नाम से तो वही रहते हैं, जैसे पहले कैसे था, जॉन शर्मा इस प्रकार का नाम था, या डेविड काम्बले इस प्रकार का नाम था, लेकिन अभी नाम में परिवर्तन नहीं होता है, केवल धर्म बदला जाता है, नाम वही रहता है। तो उसके कारण अभी पता ही नहीं चल रहा है कि कितने सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है। आगे जाके हिंदुओं के नाम जैसे नाम लेना, हिंदुओं के उत्सव जैसे उत्सव करना, जैसे कुछ उदाहरण है आपके सामने, श्री गणेशा यीशु मंदिर का, उसके लिए सत्यनारायण महापूजा जो हिंदुओं के यहाँ पे की जाती है, ऐसी महापूजा जो सत्यनारायण की रहती है, वो यीशु मंदिर का श्री गणेशा करने के लिए कैसे हो सकता है? हम हमारे यहाँ मंदिर बोलते हैं, तो उन्होंने अभी चर्च को मंदिर बोलना शुरू किया है, देवालय बोलना शुरू किया है। हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन करने के लिए साधु महात्माएं रहते हैं, साध्वी जी रहते हैं, तो उन्होंने उनके फादर को या नन्स को अभी साध्वी और संत कहना शुरू किया, आचार्य कहना शुरू किया है। हमारे यहाँ मंदिर के बाहर जो गरुड़ स्तंभ रहता है, उन्होंने उनके यहाँ पे जो क्रॉस का स्तंभ रहता है, उसको अभी वो गरुड़ स्तंभ बोलना शुरू किया है। आगे जाके जो धर्म परिवर्तन करने वाला एक फ्रांस का पादरी है, उसने आगे जाके बोला है कि हिंदुओं के जो 4 वेद है, उससे आगे जाके और एक वेद का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है यीशु वेद। तो आप सोचिए कि हमारे उत्सव जैसे उत्सव करना, हमारे जैसी आचार करना, हमारे हिंदुओं के साधु महात्माओं जैसा वेशभूषा करना, तो इसके कारण हमारे जो भोले हिंदू रहते हैं, तो उसका असर उन पे होता है और उनको ऐसे लगता है कि कृष्ण और ख्रिस्त कोई अलग नहीं है, एक ही है यहाँ पे। तो उसके कारण बहुत सारे हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसको अगर रोक लगानी है तो हम सबको धर्म शिक्षित करने की आवश्यकता है। और इस सब का जड़ तक जाके जब हमने विचार किया, तो ध्यान में ऐसे आया कि जो हमारी इतिहास और संस्कृति है, हमारे कानून है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इस सब के पीछे ये मुख्य कारण है कि जिसके कारण अब तक हिंदुओं का बड़ी प्रमाण में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आपके स्क्रीन के सामने 3 कानून आए हैं जो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़े संकट के रूप में आए हुए हैं, जिसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट, और अभी वर्तमान में हमारे देश में
आजादी मिलके 74 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे न्यायालय में कानून कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो इंडियन पिनल कोड 1860। क्या 1860 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था? लेकिन आज भी जो हमारे क्रांतिकारियों के विरोध में बनाए गए कानून इस देश में चलाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से कानून है जो हिंदू विरोधी है और जिसके विरोध में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। 1991 का 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि इस देश में 1947 के बाद जो सभी विवादित मंदिर है, मठ है, वास्तु है, उसके विरोध में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो जैसे थे उसी स्थिति में वहां रखा गया। 1991 में नरसिंह राव जी की जब सरकार थी तो वहां पे उस पर स्टे लाया गया। अभी राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन आगे जाके काशी मथुरा को हमारे हवाले होने के लिए, हिंदुओं के कब्जे में आने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें लड़ाई करने की आवश्यकता है कि ये कानून पहले हटाए, फिर जाके हमारे काशी विश्वेश्वर मंदिर और हमारा जो मथुरा का मंदिर है वो आगे जाके मुक्त हो सकता है। वक्फ एक्ट 1995 का जो है उसके अंतर्गत अगर हम विचार करते हैं तो इस देश में वक्फ बोर्ड अगर चाहता है तो किसी भी मंदिर की, किसी भी मठ की जमीन जो है वो नियंत्रण में ले सकता है। उसका अनुच्छेद 40 जो है ये कहता है, आप सबको जान के आश्चर्य लगा होगा, लेकिन हाल ही में एक 6 माह पूर्व कर्नाटका में एक जैन मंदिर नियंत्रण में लेने का प्रयास वक्फ बोर्ड ने किया और वो लिया। तो ऐसा जो कानून है जो हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के मंदिरों के विरोध में है, उसको हटाने की भी आवश्यकता है। आज हमारे देश में सेक्युलर के नाम पे क्या हो रहा है? तो आतंक के समर्थन के काम करने वाले जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उसके खुलेआम पेज चल रहे फेसबुक पे। पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जो आतंक का समर्थन करता है, हत्याओं का समर्थन करता है, दंगे करवाता है, ऐसे संगठन के पेज इस देश में चल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं का कार्य करने वाला, चाहे हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्था हो या अन्य हिंदुत्ववादी संगठन, ठाकुर राजा सिंह जो है एमएलए है बीजेपी के हैदराबाद के, या फिर ऐसे अन्य संगठन है जिनके पेजेस इस सेक्युलरवाद के नाम पे बंद करवाए हैं। मुझे बताना यह है यहाँ पे कि सेक्युलर लोकतंत्र के कारण किस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, ये अलग अलग विषयों के माध्यम से सामने आया है। अभी आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे कि बहुत बार इस देश में कोई भी महामारी आती है, कोई भी संकट आ जाता है तो सबसे पहले मंदिर सामने आ जाते हैं, मंदिर ही मदद करते हैं। अभी कोरोना काल में भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि मंदिरों ने किस प्रकार से मदद की हुई है। लेकिन किसी चर्च में अगर कुछ गलत होता है तो यह कभी मीडिया में नहीं आता है। या भी देखिए बिलोरियन ईस्टर्न चर्च करके केरला में चर्च है जहां पे 7,000 करोड़ का कैश मिला है। वहां के जो बिशप जोहानन करके एक ये है संचालित करने वाले वहां के फादर है, तो उन्होंने वहां पे दिखाया है, बताया है, ये सामने आया हुआ है। लेकिन आज तक वहां पे जिस प्रकार से कार्यवाही होनी आवश्यक थी वो नहीं हुआ था। लेकिन यही अगर कैश किसी मंदिर में मिल जाता तो क्या होता? कोरोना काल में आप देखिए, आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मंदिरों के नाम से यहाँ पे अलग अलग जगह पे बोला जाता है मंदिरों ने क्या किया, मंदिरों ने क्या किया। लेकिन आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सोमनाथ मंदिर ने किस प्रकार की 1 करोड़ की मदद की है, शिरडी का मंदिर है, कांची कामकोटी का मठ है, स्वामी नारायण मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, राइट हैंड में महाराष्ट्र के कुछ मंदिर है जिन्होंने कोविड सेंटर शुरू किए हैं, कितने सारे बेड वहां पे उन्होंने रखे हुए हैं, सब जानकारी यहाँ पे आई हुई है। और नीचे अगर आप देखते हैं तो जामा मस्जिद दिल्ली है, क्या मदद की? 0। अजमेर शरीफ का दरगाह है जहां हमारे सेक्युलर हिंदू भी जाते हैं, उसने कितनी मदद की है? 0। टीपू सुल्तान मस्जिद है 0। हाजी अली दरगाह है 0। त्या का सबको मदद करने का बेड़ा केवल हिंदुओं ने उठाया है। देश सेक्युलर है तो क्या मस्जिद में पैसे नहीं मिलते हैं? किसी चर्च में पैसा नहीं आता है? आपकी जानकारी की दृष्टि से मैं बताता हूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जमीन अगर भारत सरकार का रेल मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जमीन हमारे देश में एक तो चर्च के पास है या फिर वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे देश की करीबन 6 लाख एकड़ जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इनके पास पैसा है, जमीनी है, फिर भी किसी की भी मदद इस देश में नहीं करते हैं। और हम सभी जगह पे बताते रहते हैं सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है।
तो इसमें हमें सजग होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है और इस सबको बताने की आवश्यकता है कि देखिए सेक्युलर हिंदुओं किस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये किस प्रकार से ये दूजा भाव का आचरण यहाँ पे किया जा रहा है। आगे जाके आपके सामने स्क्रीन पे आया है कि इस देश में अगर हिंदुओं के त्योहार आ जाते हैं, होली आ जाती है तो पानी बचाओ, जन्माष्टमी आ जाती है तो दही हांडी की ऊंचाई कम करो, महाशिवरात्रि आती है तो बताया जाता है कि शिवरात्रि पे शिवजी के पिंडी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को बांटना चाहिए। दिवाली में जो फटाके यहाँ पे फोड़ते हैं हम, तो उससे प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन 31 दिसंबर के रात जो नया साल मनाया जाता है, करीबन 125 से अधिक देशों में मनाया जाता है, वहां पे तो कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। वो पटाखे जो रहते हैं वो प्रदूषण विरहित होते हैं, ऐसे ही कहना चाहिए ना। करवा चौथ आता है तो ये प्रतिगामी विचार का लक्षण है। फिर नवरात्रि आ जाती है तो महिला सुरक्षित नहीं है। दशहरा आ जाता है तो रावण का पुतला जलाने का विरोध किया जाता है और आपके छत्तीसगढ़ में भी ये बहुत बड़ी प्रमाण में बढ़ रहा है। रावण जो है हमारा पूर्वज है, हमारा दैवत है, ऐसी एक विचारधारा अभी सामने आने लगी है और राम हमारा शत्रु है, राम हमारा विरोधक है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्युलर विचारधारा के कारण हिंदुओं के उत्सव है, हिंदुओं के त्योहार है, इसका विरोध किया जाता है। लेकिन बकरी ईद के दिन कहीं पे भी ऐसे ये सेक्युलरवादी, आधुनिकतावादी या ये सब विचारों वाले लोग कभी आगे नहीं आते कि इतनी सारी बकरियों की हत्याएं होती है, रक्तपात होता है, तो इसका विरोध करना चाहिए। ना पेटा वाले आते हैं, ना कोई पशु प्रेमी आता है, इनको तो केवल हिंदुओं के उत्सवों का विरोध करना है। इस दृष्टि से हमें विचार करना है कि हमारे देश में अभी जागरूक होने का समय आ गया है। और आखिर का बात रहा शिक्षा प्रणाली का, तो पहले 5 शिक्षा मंत्री इस देश के कौन है, इसके कारण आपको उत्तर मिल जाएगा, आपके स्क्रीन पे है। मौलाना आजाद से लेकर नूरुल हुसैन तक, ये 20-25 साल तक इस देश के शिक्षा मंत्री तो मुस्लिम रहे हैं। तो कौन सी अपेक्षा हम शिक्षा व्यवस्था से रख सकते हैं कि जो हमें हमारे क्रांति पुरुषों की, क्रांतिकारकों की इतिहास हमें सिखाई जाएगी। अब देखिए एनसीईआरटी के माध्यम से हमारे क्रांतिकारकों का, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो, इनका इतिहास नहीं सिखाया जाता है। लेकिन इतिहास कौन सा सिखाया जाता है? अकबर, बाबर, मुगल इस देश में आए, उन्होंने अच्छा काम किया, किस तरह से इस देश में सुधार किए, किस तरह से विकास किए। फिर उससे आगे जाके आपके बच्चों की किताबें आप देखिए तो उसमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्र लड़ा किस प्रकार से हुआ, यूरोप में साम्राज्यवाद किस प्रकार से बढ़ा। ये सीख के क्या साध्य होने वाला है? हमारे देश में हमारी जो धरोहर है, हमारा इतिहास जो है, वही सीखना चाहिए और वो सीखने की मांग हम सबको करने की आवश्यकता है। ये मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और आगे जाके आपके स्क्रीन पे देखिए कि हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे धरोहर का सबसे ज्यादा महत्व अगर किसको है तो विदेश के लोगों को है। आपके स्क्रीन पे देखिए, जब कोरोना महामारी चल रही थी तो इजराइल के जो लोग हैं वहां पे सामूहिक रूप से बैठ के उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र जप वहां पे किया ताकि हिंदुओं के आध्यात्मिक स्तर पे मदद मिल सके। यहाँ पे आगे जाके आप देखिए कि अभी हरिद्वार का कुंभ मेला हुआ तो 18 देशों का प्रवास करके यहाँ पे जो हिंदू देश में आया हुआ ये जो युवक है यहाँ पे, तो उसने कहा भारत में आने के बाद सबसे ज्यादा शांति मुझे मिली है, भारत का महत्व इस प्रकार से मुझे लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो बातें हैं यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज हमारे देश का, हमारे धर्म का, संस्कृति का आचरण विदेश में किया जा रहा है, विदेश के लोगों को महत्व पता चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही कोरोना महामारी आई, अभी बताया यहाँ पे कि सेकेंड हैंड की जगह लोग नमस्कार करने लगे हैं। फ्रांस का राजकुमार हो या अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हो, वहां पे हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगे यहाँ पे। अभी आपके आगे के स्क्रीन पे देखिए कि सऊदी अरेबिया जो है, तो उन्होंने उनके पाठशालाओं में रामायण और महाभारत का जो पाठ्यक्रम है वहां पे उन्होंने सिखाने के लिए शुरुआत की है। विजन 2030 इस नामक से उन्होंने वहां पे ये सिखाना ऑलरेडी शुरू किया है। और उनकी विचारधारा क्या है कि अगर हम लोगों को हमारा जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, इनका सिखाएंगे तो उनके विचारों में, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो फिर सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक राष्ट्र में अगर रामायण महाभारत सिखाई जा सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं सिखाई जा सकती? ये हमारी मांग होनी चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित रूप से हर पाठशालाओं में, हर जगह पे हमारी ये धर्म, संस्कृति, वेद ये सब सिखाए जाएंगे। ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और हमारे धर्म की, संस्कृति की कितनी श्रेष्ठता है हम सभी जानते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिए कि हमारे यहाँ पे कितने सारी देवता है।
33 करोड़ देवता हमारे हिंदू धर्म में है, हिंदू संस्कृति में है। तो आप देख सकते हैं कि विद्या की देवता सरस्वती है, तो बुद्धि की देवता गणपति है, गणेश भगवान है। आरोग्य की देवता धन्वंतरी है, तो भविष्य की देवता जो जीवन की देवता है अश्विनी कुमार है। धन की देवता लक्ष्मी है, तो कुबेर की देवता जो संपत्ति की देवता है वो कुबेर है। पूर्वजों का कष्ट दूर करना है तो हमारे यहाँ पे दत्त भगवान जी की उपासना यहाँ पे बताई जाती है। उससे आगे जाके अगर किसी पे कोई अनिष्ट कष्ट रहता है तो उसकी निवारण के लिए हमारे देश में मारुति या शनि मारुति की उपासना बताई जाती है। तो यह हमारे धर्म की श्रेष्ठता है यहाँ पे। तो इस दृष्टि से हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज अलग अलग विषय यहाँ पे आपके सामने मैंने रखे हैं, तो मुझे इस सब के माध्यम से आप सबको यही बताना है कि हमारे देश में हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, इस सब का जो महत्व है हमारे सामने आया हुआ है। जो हमारे हिंदू है उन सबको हमें सिखाने की आवश्यकता है, धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता है, तब जाके ये जागृति होगी। तो ये धर्म शिक्षा मैं आप सबको पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रकार की बैठकों का आयोजन जो है हर हफ्ते में, हर 15 दिन में होना चाहिए क्या? क्या आप सबको ये लगता है कि ऐसी बैठकें होगी तो आप सहभागी होंगे? क्योंकि जब तक हम धर्म शिक्षित नहीं होते तब तक हम धर्म पे होने वाले आघात रोक नहीं सकते हैं। एक स्वाभिमान नहीं निर्माण होता है हम में। आप अन्य धर्मियों का देखिए, दिन में 5 बार एकत्रित आते हैं, हमें कम से कम हफ्ते में तो 1 बार एकत्रित आना आवश्यक है और धर्म की शिक्षा लेनी आवश्यक है। तो ये धर्म की शिक्षा निश्चित रूप से ऐसे बैठकों के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबको हम देंगे। अब सबसे मैं अनुरोध करूंगा, आप सबसे मैं विनती करूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखिए इस प्रकार की बैठकों का आयोजन क्या आप कर सकते हैं क्या? अगर हाँ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके लिए समय देंगे। हम आपके लिए ये समय निकाल के ऐसी धर्म शिक्षा देने के लिए एक नियोजन करेंगे। तो आप आपका नाम लिखिए, आपका यहाँ पे अभिप्राय लिखिए, आप कौन से जिले से, राज्य से जुड़े हुए यहाँ पे लिखिए और आगे जाके ये बताइए यहाँ पे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन हम करेंगे वो आप वहां पे लिखिए। क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखिए कि पिछले 70 साल में हिंदुओं को धर्म शिक्षा से दूर रखा गया, हिंदुओं पे जो आघात हो रहे हैं तो वर्तमान में भी ये चल रहे हैं। यहाँ पे हिंदुओं के त्योहार के साथ, हिंदुओं के धरोहर के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पे। अभी कुंभ मेला जो हुआ तो वहां पे उसको जिस प्रकार से पहले कोरोना के महामारी में वहां पे बताया गया कि ये महामारी मरकज से आई, वैसे अभी दूसरी महामारी जो है, दूसरी जो लहर है तो हिंदुओं के कुंभ मेले से आई। ये क्या सच है यहाँ पे? लेकिन वामपंथी लोगों ने, मीडिया ने बवाल खड़ा किया। वास्तविक रूप में मैं खुद 2 माह तक वहां पे था। वहां पे सब संत है, महात्मा है, किस प्रकार से आचरण कर रहे थे, किस प्रकार से ख्याल रख रहे थे। जहां 10-10 हजार भक्तगण आते थे वहां पे कोरोना महामारी में केवल 100 या 50 भक्त वहां पे उन्होंने बुलाए। सैनिटाइजर जो है उसका वहां पे उन्होंने वितरण किया, मास्क वहां पे उसका वितरण किया, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग किया, परमिशन लेके ही कुंभ मेला हुआ है। तो उसको हम मरकज जैसा क्यों वहां पे तुलना हो सकती है? लेकिन हिंदुओं के उत्सवों को बदनाम करने का ये षड्यंत्र यहाँ पे है। तो मुझे आप सबको बताना है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे और हिंदुओं के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है, तब जाके हमारी ये सभी समस्या यहाँ पे हल होने वाली है यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी 370 धारा हटी है, राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है वो भी हल हुआ है यहाँ पे। तो आगे जाके कोई अन्य सरकार आएगी तो हम हिंदू राष्ट्र की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। ऐसा अगर जन आंदोलन हुआ तो आप सभी सहभागी होंगे, निश्चित रूप से आप सभी सहभागी हुए। जय श्री राम का नारा लगा के चैट बॉक्स में आप लिखिए सभी कि हम सभी इसमें सहभागी होंगे। क्योंकि जब तक पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये जन आंदोलन खड़ा नहीं होता है तब तक ये हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो आज इस हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आपको एक सकारात्मक किस प्रकार से बदलाव हुए ये भी बताना चाहूंगा। ये आखिरी सूत्र 1-2 मिनट में पूरा करता हूं कि अभी अनेक युवक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की प्रतिज्ञा करके आगे आ रही है। अनेक गांवों में ऐसे बोर्ड लगाना शुरू किया है कि हिंदू राष्ट्र के इस गांव में आपका स्वागत है। आपके ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में से बहुत सारे हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, हिंदुत्वनिष्ठ भाई है वहां पे। उन्होंने अभी कोरोना काल में ही करीबन 11,000 पत्र लिख के प्रधानमंत्री को
बताया है वहां पे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। तो हम सबका अभी समय है, हम सबका अभी इस हिंदू राष्ट्र के कार्य में योगदान देने की आवश्यकता है, तन मन धन से योगदान देने की आवश्यकता है आप सबको, तब जाके निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और ईश्वर की कृपा से अभी अनेक संत बता रहे हैं, नोस्ट्राडामस का यहाँ पे उल्लेख आया, उन्होंने भी बताया हुआ है कि अभी आने वाले काल में इस देश में हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से आएगा। और संतों ने बताया हुआ जो काल है अभी सभी पाया हुआ है, 2023 में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, निश्चित रूप से होगा। तो इस हिंदू राष्ट्र का एक सजग नागरिक बनने के लिए, हिंदू राष्ट्र का हम सबका एक सपना साकार होने के लिए हम सब ने योगदान देने की आवश्यकता है। मैं वो योगदान देने के लिए आप सबको आह्वान करूंगा, आप सबको विनती करूंगा और आप सभी इसमें सहभागी हुए, आपका योगदान दीजिए, यही आह्वान यहाँ पे करता हूं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अभी इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस हिंदू राष्ट्र के लिए आपके विचारों के दान की आवश्यकता है, आपके जो कौशल्य है, स्किल्स है, उसके दान की आवश्यकता है, तन मन धन के दान की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने पर प्राणों के बलिदान की भी आवश्यकता है। इस प्रकार की तैयारी अगर हम सब की होगी तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र हमारे लिए दूर नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर इस देश की जो अनेक समस्या है उनकी सबकी जड़ है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर पूरी तरह से गो हत्या बंद हो जाती है तो क्या सभी समस्याएं छूटने वाली है? नहीं। धर्म परिवर्तन पूरा रुक जाएगा तो क्या समस्या छूटने वाली है? नहीं। लव जिहाद में हमारी एक भी लड़की अगर फंसती नहीं है तो क्या सभी समस्या छूटने वाली है? नहीं। लेकिन एक दूसरा विचार आप कीजिए, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो क्या एक भी लड़की धर्म परिवर्तन करेगी, लव जिहाद में फंसेगी? एक भी हमारे भाई का धर्म परिवर्तन होगा? एक भी हमारी गौ माता की हत्या होगी? तो इसका निश्चित रूप से उत्तर यह है कि ऐसे नहीं होगा। और इसलिए हमारे माँ बहनों को सुरक्षित करने वाला, हमारी गौ माता को सुरक्षित करने वाला, हमारे बंधुओं की धर्म परिवर्तन रोकने वाला और फिर से घर वापसी करने वाला ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। हमारे हिंदुओं के धर्म की, संस्कृति की, धरोहर की शिक्षा देने वाला हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार रोकने वाला हिंदू राष्ट्र चाहिए और बहुसंख्य हिंदुओं की रक्षा करने वाला हिंदू राष्ट्र हम सबको चाहिए। तो आखिर में यही आह्वान करूंगा कि युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू वंशज है राणा का, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। हम सबकी जो क्षमता है, हम सबका जो विचार है, हम सबका योगदान देने की जो तैयारी है, उसके अनुसार हम सब प्रयास करें। यही मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सबका नाम, नंबर, जिला आप चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आगे जाके इस प्रकार के धर्म शिक्षा वर्ग, इस प्रकार की बैठकें हम सभी आयोजित करेंगे तो उस सब में आपको सहभागी होना है। क्या आप सभी होंगे? आप चैट बॉक्स में जय तू हिंदू राष्ट्रम का नारा लगाइए, हर हर महादेव का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए और आप यहाँ पे आपका सहभाग दीजिए। मैं मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूं और मैं घोषणा देता हूं, जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। श्री सुनील घनवट जी द्वारा किए गए प्रभावी मार्गदर्शन से हम सभी को हिंदू राष्ट्र स्थापना की आवश्यकता क्यों है, यह ध्यान में आया होगा। इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में अपना योगदान देने हेतु चैट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म अवश्य भरें। आपका अभिप्राय हमारे लिए अमूल्य है। आज वक्ताओं के मार्गदर्शन के उपरांत आपको कुछ प्रश्न या शंका हो तो YouTube के चैट बॉक्स में अवश्य डालें। हमारे कार्यकर्ता आपको संपर्क करके शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभी 24 जुलाई शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में अनन्य साधारण है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु तत्व 1,000 गुना कार्यरत होता है। यह गुरु तत्व का लाभ सभी को हो, इसलिए सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से 11 भाषाओं में ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। हिंदी भाषा में शनिवार को 24 जुलाई को शाम 6:30 बजे गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लाभ आप ले सकते हैं।
आपके YouTube के स्क्रीन पे स्लाइड के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी शनिवार 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लाभ लें। आज हमें संतों का एवं मान्यवर वक्ताओं का मार्गदर्शन मिला है। हमारे कार्य के आगे की दिशा के संदर्भ में हमने धर्म कार्य बैठक का आयोजन किया है। हमारे कार्यकर्ता आपको इस बैठक के संदर्भ में संपर्क करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी उस धर्म कार्य बैठक में अवश्य उपस्थित रहे। आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्नता से संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और श्लोक का उच्चारण करेंगे। सज्जनः सुखिनः सन्तु साधकाश्च निरामयाः ते हि भद्राणि पश्यन्तु नश्यन्तु सर्वदुर्जनः। अर्थात सज्जन सुखी हो, साधकों को अच्छा स्वास्थ्य का लाभ हो, सज्जन एवं साधक इनको अच्छे दिन देखने को मिले और सभी दुर्जनों का नाश हो। आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, ऐसे में घोषित करती हूँ। सभी को नमस्कार।